सावरिया सेठ की जय, राधा रानी सरकार की जय, अंजनी लाल की जय, भूतनाथ बाबा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, अंजनी लाल की जय। वंशी विभूषित कराल नवनिरदभातम् पीताम्बदारुण बिंबफलधरोष्टात् पूर्णसुन्दर मुखाग्रविन्नेत्रात् कृष्णात् किमपि तभमं न जाने। कृष्णे त्वेदि पद पंकज पंजराते, अदेव में विष्णु मानस राजहंसा। प्राण प्रियाणे समे कपवात पीते, कंठावरोध विधो ईश्वरं कुतस्ति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपदे हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवश्च वासितं भुवनेत्रम्, सर्वभूत निवासो श्री वासुदेव नमोस्तुते। करारविंदे पदारविंदे मुखाग्रविंदे विनिश्वितं
वटस्य पत्रस्य पुटेष्यामि बालमुकुन्द मनसा स्मरामि करारविन्दे पदारविन्दे मुखाग्रविन्दे वनिष्वतं वटस्य पत्रस्य पुटेष्यामि बालमुकुन्द मनसा स्मरामि कस्तूरितिलकं ललाटपटले फलवृक्षे इस्मं नमामि करारविन्दे पदारविन्दे मुखाग्रविन्दे विनिष्वतं वटस्य पत्रस्य पुटेष्यामि बालमुकुन्द मनसा स्मरामि कस्तूरितिलकं ललाटपटले वृक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमोक्ति करतले वेणु करे कंकणम् सर्वाग्य हरिचन दलसुलीथ कंठे चामुक तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजिता गोपाल चूड़ामणि ओ लंबोदरम परम सुंदर दंतम रक्तांबर चैनम परम पवित्रम उद्गलम दिवाकार करो उज्ज्वल काया कांता विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहर नमामि त्वावं देव विघ्न दलनेति च सुंदरेति भक्त प्रेरेति सुख देति फल प्रदेति विद्या प्रदेति गहरेति चाये स्तुवन्ति देव्यो गणेशं वरदो भव्य नित्यमेव गौरी पद्मा सची में गहा सावेत्री विजपा जया देव सेना स्वचा स्वाहा मात्रो ये लोक मात्रा दृष्टि या पुष्टि स्तता तुष्टि रात्मन है कुल देवता इते तो मात्रा सर्वोय वृद्धि कुर्वन्ति मे सदा या कुंद तुषार हार गबला या शुभ्रवस्ता व्रता या वीणामवर दंड भंडित कराय श्वेत पद मासना या ब्रह्मच्वेतं शंकर प्रभृतिं देवे सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निषेचज्ञपहा किरटीय के पे मारे ये निष्के मलमुक्त बलकत सर्वगात्रम पीतांब कांचन चतलध्यम माला घर के शवमं पेमि नारायण नमस्कृत नरचयो नरोत्तम देव
व्यासं ततोजे काल व्याल मुखग्रास्त्रास निर्नास्ये हेतुवे श्रीमद्भागवत शास्त्र कलो किरणेतिये भाषितं जय 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 राधारमण जय 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 नवल किशोर जय 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 गोपी चित्तचोर जय 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 माखन चोर जय कथा प्रारंभ होत है और सुनो वीर हनुमान आन के आसन लीजियो पवन सूत हनुमान
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं
सेठ की जय, राधा रानी सरकार की जय, भूतनाथ बाबा की जय। कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल वामन भगवान की कथा अधूरी रह गई थी, पहले उसे पूर्ण करेंगे, उसके बाद जन्म उत्सव की ओर जाएंगे। जब वामन भगवान ने ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट होते हैं और प्रभु कहते हैं नेमहा विरज लभे प्रसादः ना शिर्व सर्वकमतु परितः सूर्णामसी कृपः विश्वा में भद्रवादित रफा। कि प्रभु जो आपको तुलसी दल चढ़ा दे उसे आप सर्वस्व लुटा देते हैं, और जिस बेचारे ने आप पर सर्वस्व दे डाला उसे आपने बांध कर पटक डाला है। आपकी लीला हमें समझ में नहीं आती, आप क्या करते हैं। भगवान हंसकर बोले ब्रह्मा जी, मेरा स्वभाव है जिससे प्यार करता हूँ उसका पहले अहंकार तोड़ता हूँ, पहले अहंकार उसका घमंड तोड़ता हूँ। इनको जो दातापन का अभिमान था उसको तोड़ने के लिए ये मेरी लीला हुई थी, यही मेरी लीला हुई थी। भगवान बोले बलि सचमुच भगवान बोले कि सचमुच तूने मेरा हृदय जीत लिया है, मैंने तुम्हें ऊपर सर्वस्व लुटा डाला और तुम्हें बांध कर भी पटक दिया है। तुम्हें बहुत डांटा, मेरा व्यवहार बहुत विचित्र था, परंतु इतने पर भी तुमने तुम्हारा धर्म नहीं छोड़ा था, तुमने अपना वचन नहीं तोड़ा, इसलिए तुम्हारी धर्म निष्ठा से हम बहुत प्रसन्न होते हैं बलि। बोले वैसे तो हम तुमसे इंद्र आसन छीनने आए थे, परंतु अब हम तुझे इंद्र आसन का अधिकार देते हैं, और तुम 100 यज्ञ कर चुके हो, सत्संग की तुम्हें पदवी मिल चुकी है। अब मनमंत्र ने तुम इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्र आसन तुम्हें ना दिया जाए तब तक के लिए हम तुम्हें सतल लोक प्रदान करते हैं, कि वह तुम्हें दिया जाएगा, वहां बैठ कर के राज्य करो, स्वर्ग के समान ही ईश्वर वहां पर मिलेगा। कुछ चाहते हो और तो मांग लीजिए। बलि ने कहा महाराज मैं और कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि आपकी ये मधुर झांकी मैं हमेशा के लिए निहारता रहूं, और कुछ नहीं चाहता हूँ। आपकी सुंदर यह छवि मेरे नैनों से कभी अलग नहीं हो। भगवान बोले ये तो बड़ी तगड़ी ड्यूटी लगा दी बलि तूने, तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे कब तक हम तेरे सामने खड़े रहेंगे, कब तक देखेगा। बस यही चाहता हूँ महाराज, तू भी क्या कहेगा, तू सुतल लोक का राज्य करना, और मैं इसी रूप में सदा तेरे द्वार पर खड़ा रहूंगा, कि सदा इसी रूप में मैं तेरे द्वार पर खड़ा रहूंगा, तो सदा आते जाते अंदर बाहर मेरा दर्शन करता रहे, तेरे सामने ही रहूंगा। यह वचन सुनकर प्रहलाद जी नाच उठे, धन्य हो प्रभु, कैसी कृपा हुई आपकी, कि इस पर अरे जिन प्रभु को दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा जी भी लाइन में लगाए खड़े थे, कब दर्शन हो जाए प्रभु का, बड़े बड़े देवता लाइन में लगे रहते हैं, वह सारे जगत का मालिक आज हम असुरों का द्वारपाल बनने जा रहा है,
कि आज वह अपना द्वारपाल बना खड़ा रहेगा, इससे बड़ा गौरव हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। यथा सुरना मसी दुर्योधन विश्वह बंदी रपहा बदी गदन। समस्त परिकर के लेकर वामन भगवान के साथ राजा बलि चलते हैं सुतर लोक की ओर। वह नारद जी ने खबर करी कि लक्ष्मी मैया को कि माता जी प्रणाम, आओ क्या समाचार लाए हो, क्या समाचार है। तब नारद जी बोले आपके लिए झोली माला लिए हैं, बैठ के भजन करो। बोले और स्वामी जी के लौटने की बिल्कुल आशा छोड़ दो, अब वह नहीं आएंगे, आप बैठकर भजन करो। बोले क्यों, क्या हो गया। अरे हुआ कुछ नहीं, घबराओ मत, ना जाने क्या हुआ, विदेश में जाके उन्होंने नौकरी ढूंढ ली। कि उन्होंने विदेश में जाकर नौकरी ढूंढ ली। क्या मतलब यह है कि माताजी आपके स्वामी जी सतल लोक के राजा बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बने खड़े रहे। वो वहाँ है, मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, अपनी आंखों से देख लो। अब लक्ष्मी जी घबरा जाती कि प्रभु अब क्या होगा, भगवान तो क्या अब लौट कर नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा। नारद जी बोले बिल्कुल सही, आपने सही सोचा है, सही अनुमान लगाया है कि लक्ष्मी जी बोली नारद भैया आप ही कोई उपाय बताओ मुझे, मेरे पास कुछ उपाय नहीं। नारद जी बोले कि एक उपाय है मेरे पास। बोले क्या उपाय है। बलि के कोई बहन नहीं है, कि उनकी कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी बोली अब मैं समझ गई। तुरंत लक्ष्मी जी आई और सुतल लोक में जब वह आई और बलि आ रहे थे घूमकर, रास्ते में ही लक्ष्मी जी ने रोका और कहा, साधारण एक स्त्री का वेश बनाए लक्ष्मी जी। रुदन सुनकर वह रो रहे थे। लक्ष्मी जी रुदन सुनकर के बलि दौड़कर आए और बोले देवी जी क्यों रो रही हो आप, क्या हो गया है आपको। आंखों में आंसू भरकर बलि भैया क्या बताऊं, आपका रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है और भगवान ने सबको भाई दिए, मुझे कोई भाई नहीं दिए। अब बताओ मैं किसके हाथ में राखी बांधूंगी, रक्षाबंधन आ रहा है। तब तुम मुझे भाई बनकर तेरे हाथ में राखी बांधो, मुझे बहन मिल जाएगी। यदि तुम उचित समझती हो तो मुझे भाई मानकर मेरे हाथों में राखी बांधो, मुझे बहन मिल जाएगी। तुम्हें भाई मिल जाएगा और मुझे बहन मिल जाएगी। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, चलो मैं आज से तुम्हें धर्म का भाई स्वीकार करती हूँ। उन्होंने धर्म का भाई स्वीकार कर लिया। बलि ने कहा तो मैं भी तुम्हें धर्म की बहन स्वीकार करता हूँ। और सुनो, यदि तुम मेरी बहन सचमुच बनो तो मेरे घर चलो। हाँ भैया जरूर मैं चलूंगी, कि जरूर चलूंगी आपके घर। और लक्ष्मी जी को साथ मर लेके बलि अपने घर लेके जाते हैं। घर में प्रवेश हुए तो दरवाजे पर खड़े अपने स्वामी जी के दर्शन किए। भगवान लक्ष्मी को देखकर इशारा किया, देवी जी आप कहाँ से आ गई, यहाँ कैसे आ गए आप। लक्ष्मी जी ने कहा तुमने नौकरी ढूंढ ली तो हमने भी नौकरी ढूंढ ली। चली आई मैं भी अकेली घर में बैठे बैठे क्या करती। लक्ष्मी जी भीतर गई, प्रविष्ट हुई तो सुंदर पावन रक्षाबंधन का त्योहार आया और बलि के हाथ में लक्ष्मी जी ने बड़े प्यार से राखी बांधी। जब राखी बांधी बलि बड़ा गदगद हो गया, बहन आज पहली बार इस कलाई पर किसी ने राखी बांधी है।
अभी तक किसी ने नहीं बांधी। पहली बार राखी बंध रही है। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। आज जो चाहे मेरे से मांग ले। लक्ष्मी जी ने कहा भैया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, एक भाई की कमी थी, आज वो भी मिल गया मुझे, और भगवान का दिया हुआ सब, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा नहीं बहन, ऐसे काम नहीं चलता, कुछ तो मांग। तब राखी बांधी है तो कुछ तो मांगना पड़ेगा। देखो, संकोच त्यागो, जो मन में आई सो मांगो, जो मांगना है वो मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया, जब देना ही चाहता है तो पहले हाथ में जल लो और संकल्प करूंगी, और संकल्प नाम लेते ही वापस बलि की धड़कन तेज हो जाती है। बहन जी, ये संकल्प के झगड़े में मत उलझाओ, मुझे बड़ा डर लगता है। संकल्प का नाम सुनकर एक बार संकल्प लिया तो सुतल लोक में पापड़ बेल रहा। तुम्हारा भाई हूँ, वचन देता हूँ, जो मांगोगी सो दे दूंगा, और वचन दे दिया। लक्ष्मी जी हंसने लगी, अच्छा ठीक है, मुझे अपने भाई के वचन पर भरोसा है कि वह दे देगा। भगवान तो सब कुछ दिया, बस एक द्वारपाल की कमी है, तो अपना द्वारपाल हमें दे दो, कि बस एक द्वारपाल की कमी है, अपना द्वारपाल हमको दान कर दो। सो बलि समझ गया, हाथ जोड़कर बोले बहन जी सच बताओ, तुम कहाँ से पधारी हो? कहाँ से पधारी हो? आपका परिचय दिए। लक्ष्मी जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाती है। वो लक्ष्मी माता की जय। और वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाती है। लक्ष्मी जी का स्वरूप देखकर बलि सारा रहस्य समझ गया। तुरंत वामन भगवान को बुलाया, चले आओ सरकार वामन। भगवान आ गए। बलि ने वामन का हाथ पकड़कर लक्ष्मी जी को देते हुए बोले, सुनो बहन जी, तुम दोनों ही पति पत्नी बड़ी ठगिया निकले कि बहुत ठगिए हैं। मतलब यह है कि त्रिलोक के नाथ मेरे सामने वामन बनकर आए और मैंने सारी त्रिलोक की संपत्ति वामन के रूप में भगवान को दान कर दी। और कितना भाग्यशाली हूँ मैं, इतना भाग्यशाली हूँ मैं, ये सोच रहा हूँ। त्रिलोक के नाथ, सारी दुनिया का दाता, सारे जगत जिससे हाथ पसारता है, उसने मेरे सामने हाथ पसारा है और उसे मैंने त्रिलोक की संपत्ति दान कर दी है। इतना कहकर और महालक्ष्मी जब तुम्हें मेरे सामने हाथ पसारा तो मैंने तुम्हें त्रिलोक के नाथ का दान कर दिया। दुनिया लोग दो ही जगह हाथ पसारते हैं, एक नारायण के सामने और एक महालक्ष्मी के सामने। दो ही जगह हाथ पसारते हैं। वह सामने परवड़भागी तो बलि है, जिसके सामने लक्ष्मी नारायण दोनों ने ही हाथ पसार लिया है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और दोनों को देने का गौरव इस बलि को प्राप्त हुआ है। कोई धर्म के लिए बलिदान का मतलब बलि जैसे दान। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, विविध मन मंत्रों से भगवान की
पुष्टि होती है, विविध लीलाएं होती है, विविध कथाएं होती है। और एक बार मंद्याचल पर्वत धारण करके भगवान पुरा पर्यंत राजा सत्यवत नामक मनु की रक्षा किए और पूर्व धर्म का निरूपण किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। तुम बिछड़े तो कहीं उड़ जाए ना प्राण परिणाम। भज राधे गोविंदा, भज
की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद एक समय देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली बनना चाहते थे और उन्होंने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन लिया। मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथाने की ओर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। देवता ने वासुकी नाग के फन को पकड़ा और असुरों ने पूछा कि ऐसा क्यों इस प्रकार। तब पकड़ा और असुरों ने पूंछ को पकड़ा और इसी प्रकार समुद्र मंथन शुरू हुआ था। समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से कई रत्न निकाली गई, कहीं निकली, जिसमें सबसे पहले एक सफेद रंग का घोड़ा निकला, जिसे असुरों ने राजा बलि ने अपने पास रखा। फिर एक सफेद रंग का हाथी, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। एक इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। एक अप्सरा, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मानी जाती, वह भी निकली। एक देवी, इसे असुरों ने ग्रहण किया। चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और एक सुगंधित फूल जो स्वर्ग में पाया जाता है, वह भी निकला। एक शंख, जो विजय का प्रतीक है और भगवान विष्णु को मिला। और जो धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वह भी निकले। महालक्ष्मी प्राप्त हुई, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया था। हलाहल विष प्राप्त हुआ, इसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे वह नीलकंठ महादेव कहलाए। वो नीलकंठ महादेव की जय, जिससे वह नीलकंठ महादेव कहलाए। और अंत में अमृत, जो अमृत प्रदान रहता है, वह निकला। अमृत में कलश निकला। समुद्र मंथन से जब देवता में विवाद होने लगा, लड़ाई होने लगी, दैत्यों ने छल पूर्वक अमृत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। उसके बाद देवता ने की रक्षा और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप धारण किया और बड़ी चतुराई से देवता में बांट दिया था। और दैत्यों को अमृत से वंचित कर दिया। इस प्रकार देवताओं ने उनकी शक्ति को अमृत तत्व प्राप्त हुआ था। भगवान का हमेशा के लिए किसी ना किसी रूप में वह आ ही जाते हैं, वह जरूर प्रकट होते हैं और वह उसे बचाते हैं। भगवान का मोहिनी अवतार यह भी सिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय और बुद्धिमाता से बड़े संकट को भी टाल सकता है। ये बुद्धि से अपन ने लिया है निर्णय, तो बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकता है वह। और जब धर्म पर संकट आता है, तो भगवान वह किसी भी रूप में आकर प्रकट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आइए
नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं और जिसमें 24 अध्याय हैं। इनमें से 12 अध्याय सूर्यवंश की कथा है, जिसमें प्रकट हुए थे राम जी। और उसके बाद 12 अध्याय में चंद्रवंश है, जिसमें प्रकट हुए थे हमारे श्याम जी। पहले राम जी की चर्चा कर ले और बाद में श्याम जी की, क्योंकि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र, बहुत महाविचित्र। तो विचित्र कथा बाद में, पहले पवित्र कथा देख ले। और राम जी की चर्चा हुई तो अयोध्या राम जी का प्राकट्य इसलिए आइए पहले राम जी की अयोध्या का दर्शन कर लेते हैं। अयोध्या झांकी का दर्शन करें कि अवधपुरी कैसी थी। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे और राजधानी